या नहीं चल पाती। बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्लियामेंट के तातुल पर मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सत्र में लगातार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, विपक्ष का आरोप है कि जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर वो लोग चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए राजी नहीं है और इसीलिए लगातार उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, आज संसद में प्राइस हाइक पे ऑलरेडी डिस्कशन रखा हुआ है। कल मैं देवघर में था, जिस समय दर्शन कर रहा था, तभी निशिकांत दुबे जी को फ़ोन आया कि भाई कल आपको प्राइस हाइक पे सरकार का पक्ष रखना है। इसका मतलब कि हम 2 दिन पहले से तैयारी में हैं। और अभी जब सदन एडजर्न हो रही थी तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उन्होंने स्पष्ट बोला कि भाई आज सरकार ने जब दे दिया है प्राइस हाइक पे डिस्कशन, तो आप उसमें बोलो ना। जो देश की बातें हैं हमें छुपानी नहीं है, हम सबके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन ये केवल हल्ला कर रहे हैं, इसके बाद भी एडजर्न कराया। तो मैं अपने देश के लोगों से थ्रू न्यूज़ 18 में बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि विपक्ष की स्थिति क्या है। लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि आप उस भारत में रह करके उसी भारत के खिलाफ भड़काने की बात कर रहे हो। मैं समझता हूं ऐसी स्टेटमेंट्स को देश बहुत गंभीरता से लेगा और ओवैसी जैसे लोगों का ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता इस देश में। बस आखिरी सवाल है सर कि लिकर पॉलिसी जो है उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है 30 सितंबर तक। देखिए, लिकर पॉलिसी को अभी तो सरकार ने वापस ले लिया। वापस लेने का मतलब है कि हमने गलती किया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड हो चुकी है, शुरू होने वाली है। तो अपने जो पाप किए हैं उससे बचने के लिए गोलमोल तो करना होगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ये लिकर पॉलिसी और उस पर जो हुआ है बड़ा भ्रष्टाचार, उस पर गोलमोल करना जेल से बचने की आखिरी कोशिश है। इनको जेल में भी जाना होगा और लूट का पैसा खजाने में जमा भी करना होगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि सदन डिबेट के लिए होता है, ना कि हंगामे के लिए। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त सीधे तौर पर तस्वीरें आप लोकसभा से देख रहे हैं कि एक दूसरे से इल्जाम लगाना बहुत आसान होते हैं। सर, बात यह है कि सर हम चाहते हैं, शुरू के दिन से कहते हैं कि सर हमारे जो निलंबित सदस्य हैं उनको सर बहाल करने के लिए आप हमें थोड़ा मौका दीजिए। क्योंकि सर आम लोगों की बात रखने के लिए कभी कभी बड़े जोर शोर से हमें मुद्दा उठाने पड़ते। सरकार की रवैया के चलते कभी कभी हमें प्रदर्शन भी करना जरूरी होता है। इसलिए मैं चाहता हूं ये सारे समाधान निकालने के लिए एक जनरल पर्पस मीटिंग बुलाया जाए, एक रूल्स कमेटी बुलाया जाए और सारे विपक्ष दल, सत्तापक्ष सब मिलकर उसमें सर चर्चा करके आम सहमति बन के कुछ उपाय निकाला जाए। सर, आपको दुख देने के लिए हम कोई भी मेंबर यहाँ नहीं आते और हमारी पक्ष की जो मेंबर है ये आपको दुख देने के लिए इनका जरा सा भी मनसा, जरा सा भी नापाक इरादे कभी नहीं रहते। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपको चोट पहुंची हो, मैं जरूर इस विषय को लेकर हमारे सारे मेंबरों से बात करके अगले दिन आपको चोट ना पहुंचे इस विषय में मैं काफी सर इसमें मैं ध्यान दूंगा। सर, ये आप हम सब पे भरोसा रख सकते हैं। लेकिन सदन के अंदर महामहिम के नाम पुकार के, महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम पुकार के अगर कोई मिनिस्टर उनको अपमान करे, ये भी सही नहीं है। ये भी मैं बोलना चाहते हैं। सर, हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए। सर, हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए। सर, आपसे यही मैं गुहार लगाता हूँ, यही मेरा गुजारिश है। माननीय सदस्यगण, सदन आप सबका है। इसकी जितनी मर्यादा प्रतिष्ठा बनाएंगे, आपकी उतनी प्रतिष्ठा बनेगी। मेरा सदन से आग्रह है, इसमें सार्वजनिक रूप से मैं कहना चाहूं कि सर्वसम्मति बननी चाहिए
कि हमें प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आना चाहिए। और मैं सभी दलों से यह आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि वह प्ले कार्ड लेके नहीं आए, क्योंकि प्ले कार्ड लेकर आप आसन के सामने लाएंगे तो सदन के अंदर जो भी आसन में बैठे हैं उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए, सदन की मर्यादा बनाने के लिए हमें न चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ती है। हम किसी सदस्य को, उसको जनता ने चुनकर भेजा है, हम किसी सदस्य को संसद की कार्रवाई में हिस्सा न ले, ये हम कभी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सभी दल के नेताओं से आग्रह है कि प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आए। ये मैं